Now Sri Jayaprakash Agarwal. मैंने अभी मिस्टर मुखर्जी का भाषण सुना जिसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए। सर, आज के बढ़ती हुई दुनिया में हमारे जो एयरपोर्ट हैं दिल्ली और बॉम्बे वाले, वो बड़े प्रेस्टिजियस एयरपोर्ट हैं और दोनों शहर अपने लिए प्रसिद्ध हैं। सारी दुनिया से यहाँ टूरिस्ट आते हैं और दोनों शहर बढ़ते हुए शहर हैं जहाँ लाखों आदमी हर साल आता है और वो एयरपोर्ट इस्तेमाल करता है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ हैं और उसके साथ साथ जो नई एयरलाइंस आ रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि दुनिया में और एयरपोर्ट्स के मुकाबले आज भी हम 20 साल या 30 साल पीछे हैं? मुझे बहुत सारी जगह जाने का मौका मिला। आज से शायद 20 साल पहले फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, हीथ्रो और स्कीपोल जिनके नाम लिए जाते थे, लेकिन आज पिछले 10 साल में जो कई नए एयरपोर्ट आए हैं, जैसे कोलालमपुर का एयरपोर्ट देखें, बैंकॉक देखें, सिंगापुर का देखें, चाइना का शंघाई एयरपोर्ट देखें, आपका बीजिंग का एयरपोर्ट देखें, तो आज जरूरत है कि जो हमारे ये दो प्रेस्टिजियस एयरपोर्ट हैं इसका मॉडर्नाइजेशन हो। ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बड़े एयरपोर्ट माने जाएं और जब यहाँ कोई भी उतरे तो उसे ये ना लगे कि मैं किसी नंबर 2 सिटी में आया हूं। दिल्ली कैपिटल है, बंबई हमारी कमर्शियल कैपिटल है और दोनों का अपना एक स्टेटस है। तो मैं ये समझता हूं कि आज की तारीख में जो ये फैसला लिया गया है मॉडर्नाइजेशन का, हो सकता है कुछ टेक्निकल बातें जो उन्होंने उठाई हैं मंत्री जी उसका जवाब देंगे, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने अपने पूरे भाषण में एक बार भी यही नहीं कहा कि ये मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। कौन करे? बार बार एआई के बारे में उन्होंने कहा कि उसी के ऊपर पूरा दारोमदार रखा जाए, कि उन्हीं को कराया जाए, वो ही करेंगे, उसी की टेक्निकल डिफिकल्टी है। तो अगर वो ये कहते कि नहीं, इन्हें भी चाइना के दोनों एयरपोर्ट की तरह हिंदुस्तान के दोनों एयरपोर्ट भी बहुत खूबसूरत होने चाहिए, तो मैं समझता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शायद उन्होंने उस तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। और आज जरूरी है कि हम अगर दुनिया में एक ताकत के रूप में उभरे हैं या उभर रहे हैं, तो हम किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए, हम किसी से कमजोर नहीं है। कहीं अगर प्राइवेटाइजेशन में किसी जॉइंट वेंचर कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट होता है तो इससे हिंदुस्तान का नाम नीचे हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा, या हमने किसी एक अपनी एजेंसी को कमजोर कर दिया है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। बहुत सारे प्रोसीजर हैं, उन प्रोसीजर के साथ अगर हम और तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट आता है, किसी दूसरी कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट आता है, तो इसमें कमजोरी कहां मानी जाएगी? कुछ टेक्निकल बातें जो वो कह रहे थे उनका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि आज आगे बढ़ने के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, एयर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए हम अपने दोनों एयरपोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन करें। इसके साथ साथ जो 10 और बड़े एयरपोर्ट हैं उनका भी उसी स्तर के ऊपर विकास होना चाहिए, उनके ऊपर भी उतनी सुविधा होनी चाहिए और जो वहां के एम्प्लॉयज हैं उनको भी उसमें किसी तरह की परेशानी ना हो। मैंने जरूर जिस समय मॉडर्नाइजेशन का सवाल आया था अभी को 2 महीने पहले, तब किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ एम्प्लॉयज ने उसके खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन किया। तकरीबन होंगे, मैंने भी वो डिमॉन्स्ट्रेशन देखा था, 200-250 आदमी थे, क्योंकि कांग्रेस की जो इंटक है वो भी हर जगह है और वहां पे भी है। वो लोग उस स्ट्राइक में शामिल नहीं थे, उन्होंने उस स्ट्राइक का साथ नहीं दिया, लेकिन उस रास्ते, उस मॉडर्नाइजेशन को रोकने के लिए जिस तरह से तकरीरें की गई, जिस तरह भड़काया गया, कोशिश की गई कि साहब रास्ते रोक देंगे, मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, बंद कर देंगे, देश के खिलाफ हो रहा है, सारा नुकसान हो जाएगा, पूरा सरकार को बड़ा जबरदस्त नुकसान होने वाला है, एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाएगा। तो मैं नहीं समझता जिस तरह के नारे वहां दिए गए, जिस तरह की बातें दी गई, हम भी नहीं चाहते कि एम्प्लॉयज की
को नुकसान हो किसी तरह का। हम भी नहीं चाहते कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको बेघर कर दिया जाए। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, और मैं चाहता हूं मंत्री जी उसके बारे में डिटेल में ये बताएं कि किस तरह से उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। 60% एम्प्लॉयज लिए जा रहे हैं, उनको नई कंपनी में लेंगे, उसके बाद कुछ जो बच जाएंगे उनको और दूसरे एयरपोर्ट पे भेजा जाएगा, वहां पे भी इस्तेमाल होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो और बाकी काम है जो उनको डिफाइन किया गया, उन्होंने कस्टम का या और मेंटेनेंस का, ये जीएमसी का, वो वहां होंगे। किसी सूरत में भी किसी एम्प्लॉय को नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं हो सकती। मैं इसमें यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब बहुत शोर मचाया सीपीएम ने और वहां धरने और प्रदर्शन हुए, तो प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया और प्राइम मिनिस्टर ने भी एश्योरेंस दी कि हम एम्प्लॉयज का नुकसान नहीं होने देंगे और किसी सूरत में भी एम्प्लॉयज का नुकसान नहीं होगा। सर, मैं जानना चाहता हूं, मंत्री जी यहां मौजूद हैं, कि क्या इससे कोई फाइनेंशियल नुकसान होगा? ये जो नई कंपनी बनेगी इससे हमें कोई फाइनेंशियल नुकसान होने वाला है? कुछ ऐसा होगा जिससे जो पहले फायदा होता था वो फायदा अब नहीं होगा? या दूसरा कि जो मजदूर वहां हैं, जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, क्या वो बेरोजगार हो जाएंगे? क्या उनकी जो जॉब से वो चली जाएंगी? क्या उनका जो उनको पर्क्स वगैरह मिलते हैं वो खत्म हो जाएंगे? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या ये मॉडर्नाइजेशन होने के बाद जो ट्रैफिक बढ़ेगा उसके साथ साथ पैसेंजर ग्रोथ कितना बढ़ेगा? कि हम जितना पैसा उसमें लगा रहे हैं उसका प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या जो पैसेंजर ग्रोथ के साथ उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, कम होगा, या उस कंपनी को नुकसान होगा? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या इससे और कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? कि अगर आप ये समझते हैं कि ट्रैफिक बढ़ेगा और एयरलाइंस आएंगी, मॉडर्नाइजेशन होगा, तो क्या और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? दूसरा, ये जो एयरपोर्ट है इसमें इसका परफॉर्मेंस, इसकी स्टैंडर्ड कैसे जज करते हैं आप? कि साहब वहां पर सुविधा है या नहीं है? पूरी जो एयरलाइंस आती हैं बाहर की, उनको पूरे फैसिलिटीज मिलती हैं, पैसेंजर फैसिलिटीज कैसी है? कौन इसको जज करता है? कौन ये देखता है कि ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे है या नहीं है, और इसका क्या और दूसरा रास्ता हो सकता है? तो मैं समझता हूं कि जो फैसला लिया गया है वो फैसला सही है, सही दिशा में है, जरूर होना चाहिए। हम दुनिया में किसी से कमजोर नहीं है, हम किसी से कमजोर रहना भी नहीं चाहते। हम ये भी नहीं चाहते कि दूसरे एयरपोर्ट्स पर जाकर, छोटे छोटे देशों के एयरपोर्ट पर जाकर लोग कहें कि बड़ा बढ़िया एयरपोर्ट बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, और हम छोटी टेक्निकल बातों में आके हम अपने को पीछे करें और कमजोर करें। मैं आशा करता हूं जो सवाल मैंने उठाए मंत्री जी उसका जवाब जरूर देंगे।